हेलो फ्रेंड्स। तो मैं लेकर आया हूँ जावा बेस का पार्ट 2। जैसे कि आपने पार्ट 1 में पढ़ा था कि क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सो इसमें मैं आज आपको कुछ 4 टॉपिक्स के बारे में बताऊँगा। जैसे कि एक एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। तो चलिए बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? तो abstraction is basically a process of hiding internal details or information and showing only the essential functionality to the user। इसका मतलब ये है कि आप यूज़र को उतनी ही चीज़ें दिखाएंगे जिसका वो अच्छी तरह यूज़ कर पाए और जिसको अच्छी तरह वो जानता हो, और फालतू की जो इंटरनली चीज़ें हैं उनको छुपाते हैं इसमें। तो in the other way we can say that we just show the useful details or data to the user and hide unnecessary details for the user। इसमें बात यही करेगा कि unnecessary डिटेल्स को हाइड करते हैं यूज़र से। तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैं एटीएम मशीन पे जाता हूँ मनी विड्रॉ करने के लिए, तो हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को सिर्फ एक कार्ड जो होता है, एटीएम कार्ड होता है, उसको डालना होता है मशीन में और अपना पिन कोड डालना होता है जो आपका पिन नंबर होता है। तो आपने पिन कोड डाला और मशीन से पैसे निकल गए, तो आपने पैसे ले लिए। तो यही बताया गया दूसरी स्लाइड में। ये मैं एटीएम गया, ये मैंने कार्ड डाला, ये मैंने नंबर डाला और ये पैसा निकाला है। तो ये लिखा है। आप लोग को सिर्फ मशीन में कार्ड डालना होता है एंड टैप द पिन नंबर। आपने पैसे निकाल लिए, तो इसमें ये बताया गया है कि आपको जो इंटरनली जितना भी वर्क हुआ है उससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। ओके, ये किसका एग्जांपल हो गया? एब्स्ट्रैक्शन का। तो ये बात करते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब का नाम से पता चल रहा है कि इसका क्या मीनिंग होगा। इनकैप्सुलेट मीन्स कई सारी चीज़ों को एक में कलेक्ट कर देना। तो इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग और रैपिंग अप द डाटा और इंफॉर्मेशन इनटू अ सिंगल यूनिट। अगर इन द अदर वर्ड बात करें तो वी कैन से दैट बाइंडिंग द डाटा इनटू अ सिंगल यूनिट और अ वन यूनिट। इफ वी टॉक अबाउट इन जावा, encapsulation is binding of variables, data members, methods inside a single class। अगर हम लोग जावा में बात करें तो encapsulation का मतलब होता है कि एक क्लास है, उसमें कई वेरिएबल्स हो सकते हैं, कई डाटा मेंबर्स हो सकते हैं और कई मेथड को उसमें रखते हैं एक क्लास में। तो देखिए एक एग्जांपल दिया है कि अगर हम लोग कैप्सूल है, उसको मैंने क्लास मान लिया कि कैप्सूल है, तो कैप्सूल में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो, तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डाटा मेंबर भी हो सकते हैं, वो मेथड भी हो सकते हैं। तो वही एक सेम एग्जांपल है। तो इसमें मैंने बात की इनकैप्सुलेशन के बारे में। तो चलिए आगे बात करते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ही है ये कि इनहेरिट करना, किसी भी चीज को किसी दूसरे से इनहेरिट करना। जैसे कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच एनी क्लास एक्वायर और इनहेरिट द प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटीज ऑफ अदर क्लास। किसी भी एक क्लास जो है किसी दूसरे क्लास की फंक्शनैलिटीज को, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है, मतलब अपने के पास लेती है। अ क्लास हु इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी ऑफ अदर क्लास इज कॉल्ड चाइल्ड क्लास और डायरेक्ट क्लास। वो क्लास जो किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है उसको चाइल्ड क्लास और डायरेक्ट क्लास बोलते हैं। और द क्लास हु इज इनहेरिटेड बाय द अदर क्लास, और जो इनहेरिट हुई है उसको हम लोग पैरेंट बोलते हैं और बेस क्लास बोलते हैं। ओके, तो एक समझते हैं। ये एक ओल्ड कार हो गई, अब ये एक न्यू कार हो गई। तो न्यू और ओल्ड कार में क्या मतलब हुआ? न्यू तभी बनी होगी जब इसका ओल्ड कार के कुछ फीचर लिए गए होंगे। ओके, जैसे टायर का शेप कैसा है, इसके कुछ फीचर जैसे ये अगर इतना माइलेज देती, इतनी स्पीड है, तो इसमें हमको कोई क्या अपडेशन करनी चाहिए तो बन जाएगी। तो लिया तो वहीं से क्या होगा ना, कितनी स्पीड है इसकी, अभी कितनी स्पीड है और कितनी लाइट चाहिए होती, बस वही है।
वही इनहेरिट करके अपने फीचर जोड़ दिए, उसको अपडेट कर दिया बस। तो पॉलीमॉर्फिज्म बात करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कॉन्सेप्ट और टेक्निक बाय विच वी कैन कंप्लीट और परफॉर्म अ सिंगल एक्शन और टास्क इन मैनी वेज और मैनर और डिफरेंट स्टाइल। ओके, हम लोग किसी भी एक टास्क को और एक कोई वर्क मिला है, तो हम लोग उस वर्क को कितने डिफरेंट मैनर में, कितने डिफरेंट वेज में हम लोग कर सकते हैं, वही पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अगर हम लोग सिंपल बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म 2 वर्ड से बना होता है। पहला वर्ड होता है पॉली, मीन्स मैनी, एंड सेकंड वर्ड होता है मॉर्फ। मॉर्फ मीन्स फॉर्म। तो मैनी फॉर्म में एग्जाम्पल से पर्सन हो गया, ठीक है, वो ऑफिस में है और वो बस में है। एक वही पर्सन वो सिनेमा हॉल में है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो ऑफिस में है उसी पर्सन को हम लोग एम्प्लॉय बोलेंगे। वो काम करने गया तो उसका एम्प्लॉय हो गया उस ऑफिस में। अगर वो वही पर्सन बस में है तो उसको बोलेंगे पैसेंजर। वो देखिए वो पैसेंजर बैठा है उस गाड़ी में। और अगर सिनेमा हॉल में गया है तो उसको हम लोग बोलेंगे व्यूअर। तो ये थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।